क्लास 4 चैप्टर 6 साहस मराठी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में अनेक महान पुरुष हुए। उनके बचपन की कहानियां हमेशा से ही प्रेरणादायक होती हैं। ऐसे ही एक महान पुरुष स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बचपन की यह कहानी देखते हैं। विनायक नाम का एक साहसी लड़का था। वह सबको बहुत पसंद था। उसके बहुत से दोस्त थे। वे सब एक कमरे में इकट्ठे होते हैं। विनायक उन्हें कहानियां सुनाता था, कहानी में रंग भर देता था, कहानी को जीवंत बना देता था। इसका मतलब ये है कि जब विनायक कहानी सुनाता था तो ऐसा लगता था कि जो कहानी सुना रहे हैं सच में आपके सामने वैसे ही घटित हो रहा है। ठीक है। एक दिन वह झांसी की रानी की कहानी सुना रहा था। रानी घोड़े पर बैठी थी। उसकी पीठ पर बच्चा था। वह बहादुरी से लड़ रही थी। अंग्रेजों से कह रही थी, मैं प्राण दे दूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। कहानी पूरी जम चुकी थी। इतने में कहीं से आवाज आई, फुस फुस। सब इधर उधर देखने लगे। फिर से वही आवाज आई। कैसी आवाज आ रही है भला? सबने ध्यान से देखा। कोने में सचमुच एक नाग यानी सांप था। बच्चे डर गए। विनायक नहीं डरा। पास में ही एक छड़ी पड़ी हुई थी। उसने वह उठाई। वह नाग के पास जाने लगा। बच्चे चिल्लाए, अरे वह नाग है, काट लेगा, पीछे हट। विनायक ने नाग का मुंह कसकर पकड़ लिया और नाग को ऊपर उठा लिया। नाग उसके हाथ से लिपटने लगा। बच्चे बोले, अरे छोड़ छोड़ उसे, काट लेगा वह। विनायक ने उस नाग पर अपनी पकड़ और मजबूत की और कहा, अरे नाग से डर गए, फिर अंग्रेजों से कैसे लड़ोगे? विनायक के कसकर पकड़ने के कारण वह नाग अधमरा हो गया। विनायक ने तुरंत उसे दूर फेंक दिया। उस समय इस लड़के की उम्र 12 वर्ष की थी, 12 साल की थी। यह लड़का यानी और कोई नहीं बल्कि स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर थे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान थे। सावरकर उत्तम नेतृत्व करते थे। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय देश में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। जोर पकड़ लिया था। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन में सावरकर ने भाग लिया। उन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने के बाद उन्होंने कई पुस्तकें लिखते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का कार्य जारी रखा। अंग्रेजों को यह बात पता चलते ही उन्होंने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और समुद्री मार्ग से भारत लाया। ब्रिटिशों की कैद से छूटने के लिए उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। तैरते तैरते वे फ्रांस की तट पर पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2 बार काले पानी की, इसका मतलब है आजीवन कारावास की सजा हुई। उन्हें अंडमान की अंधेरी कोठरी में रखा गया। वहां असहनीय मरण प्राय वेदना सहन करते हुए उन्होंने 11 साल बिताए। जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिखे। सागर प्राण तलमल्ला, यह अमर कविता उन्होंने रची। तो यह था हमारा चैप्टर साहस। ऐसे ही क्लास 4 मराठी के सभी चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन और मराठी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। इसका जो मराठी से सॉल्यूशन है, इसके चैप्टर का जो नीचे एक्सरसाइज दी हुई है वो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको अच्छे से मिल जाएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप मराठी के साथ साथ सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को इतनी आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उनके आंसर को लेना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे कोई भी चैप्टर मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।